हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लासेस पे स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम सब समझेंगे, साथ में बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन हो उसे बनाते भी चलेंगे और समझते भी चलना है। कंसेप्ट लिखते चले कापी में, है ना। जो बातें नहीं समझ में आए उसे भी साइड में लिखें, जो बातें समझ में आए उसे नोट्स करें, जो बातें समझ में नहीं आए उसे कापी में साइड में लिखते चले, है ना। हम सब की जो टॉपिक है आज का है त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब त्रि माने तीन, कोण का मतलब तो कौन समझ रहे हैं, मिति माने माप। आने समझिए कि जिसमें तीन कोण की माप करेंगे, है ना, उसे हम त्रिकोणमिति, उसकी अध्ययन करेंगे, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण है तो तीन भुजा भी होंगे, नॉर्मल सी बात है। जैसे तो ग्रीक भाषा में ट्राय का मतलब होता है तीन, गोण का मतलब होता है भुजा और मेट्रिक का मतलब होता है माप। जिसमें तीन भुजा की माप करेंगे हम, जिसमें तीन भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसा से देखें तो कोणमिति यानी तीन कोण के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे, जिस कोण में माप करेंगे ना। मिति मतलब माप, कोण का कोण, त्रि माने तीन। इंग्लिश में अलग वर्ड है और हिंदी में अलग अर्थ देता है ना। इसमें भुजा के बारे में बता रहे हैं, ग्रीक भाषा में लिखा है, ग्रीक भाषा। ट्राय माने तीन, कोण माने भुजा और मेट्री मतलब माप। जिसमें तीन भुजा के बारे में पढ़ेंगे उसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीन भुजा के बारे में इसका मतलब हुआ कि हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लें इसमें पढ़ेंगे कि एक खंभा है, खंभा की छाया इतना बन रहा है, तो बताइए कि खंभे के शीर्ष और छाया की बीच की दूरी क्या है। अगर बीच की दूरी इतना है तो खंभे की ऊंचाई क्या है। तो एक पहाड़ है उस तरफ, इस तरफ नदी की इस तरफ से देख रहे इतना डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा, हम नदी से कितना दूरी पे है ना। ये सभी बातें इस चैप्टर के माध्यम से हम सब सीखेंगे, है ना। इसमें पहले जो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज इसमें समकोण त्रिभुज। हम सब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा कोण जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो, एक कोण का मान 90 डिग्री। शेष दो कोण एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण हो, जो शेष बचे हुए हैं ये न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण। ये राइट एंगल है यानी समकोण है। वैसे को त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप 90 डिग्री हो, एक कोण की माप, ये नहीं कि तीनों कोण की माप, एक कोण की माप ठीक 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी तो दो कोण बचे हुए हैं जो न्यून कोण होंगे, क्योंकि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि पूरे में हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसकी अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 होने के लिए ये दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, तो 90 होना चाहिए। 90 है, 90 90 180 है ना। तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, ये 90 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कोण का मान 0 डिग्री नहीं होता है। इसलिए कम ये दोनों का योगफल 90 के बराबर होगा, इसलिए हम लिखते हैं न्यून कोण, यानी हमेशा 90 डिग्री से दोनों छोटा होंगे। समकोण त्रिभुज में समझने वाली क्या बात है उसे हम समझते हैं, आगे चलते धीरे धीरे। समकोण त्रिभुज पहले देखे थोड़ा सा साइड में, इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है और हमें पता है कि अगर कोण जो है बड़ा है तो इसके सामने वाला भुजा भी बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा भुजा जो हुआ बड़ा भुजा। 90 डिग्री बड़ा है, मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये भुजा थोड़ा उससे बड़ा है। ये मान लेते हैं बहुत बड़ा है, ये बड़ा है और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, छोटा। यानी जो कोण छोटा होगा उसके सामने की भुजा की लंबाई छोटी होगी, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा की लंबाई बड़ी होगी।
तो समकोण त्रिभुज में कहा जाता है कि जो 90 डिग्री के सामने हो, 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री के सामने होते, सामने देखना है, जो कौन पूछे उसके सामने देखना है। 90 डिग्री के सामने जो होता है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की अगर बात करें तो ये होता है जिसका नाम है ABC, ऐसी भुजा, और ऐसी को हम नाम देते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। इसलिए कर्ण को शॉर्ट नाम H लिखते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण, है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो हम सिंपल भाषा में समझना है, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल इसमें बन ही नहीं सकता है, इसलिए जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, है ना, सबको अलग अलग फिगर से दिखाते हैं। ये तो 90 डिग्री, तो ये कंफर्म है इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। मान लेते हैं ABC, C के अनुसार पूछ रहा है, C के अनुसार मान लेते हैं, हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार दो चीज होते हैं, एक लंब होते हैं और एक आधार होते हैं। कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के अनुसार होता है, थीटा के अनुसार नहीं होता है। थीटा वह कोण है जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे तो यहाँ थीटा के अनुसार दो कोण के बारे में अध्ययन, दो भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जो भी कोण के बारे में पूछे, जैसे थीटा के बारे में पूछा, जो कोण के बारे में पूछे उसके सामने देखिए वो भुजा कहलाएगी लंब। जो कोण के बारे में पूछे, ये सब फिगर से दिखाते हैं। ये रहा, ये एक त्रिभुज है ABC। मान ले ए के बारे में पूछा, ये तो 90 डिग्री, तो ये हमेशा क्या हो गया, कर्ण। ये से पूछ रहा है कि ए के अनुसार लंब कौन होता है, जिस कोण के बारे में पूछे उस कोण के सामने देखना, तो उस कोण के सामने ये भुजा, तो ये हो गया लंब। शेष क्या बचे, तो आधार। आधार का मतलब होता है कि लंब किस पर पड़ा। अगर फिगर में देखा जाए, ध्यान से देखिए, तो ये 90 डिग्री है, जो लंब है ये लंब है, लंब इसके अनुसार ऐसे समझा जाए, ये हो गया लंब। आधार का मतलब किस पे टिका है, तो ये जो लंब है इसमें है ना, इसमें टिका हुआ है, तो ये हो गया आधार। तो हम सबके समकोण त्रिभुज में 3 नाम आते हैं, लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कर्ण किसे कहेंगे, तो कर्ण जो होगा जिसे हम H से लिखेंगे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी P से, और बेस यानी B से, है ना, I से, हाइपोटेनियस को H से। तो कर्ण को लिख लेंगे तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, हमेशा कर्ण कहते हैं। सिंपल भाषा हम लोग, जो 90 डिग्री के सामने दिख जाए, सामने देखना, 90 डिग्री है इसके सामने देखना, 90 डिग्री इधर है इसके सामने देखना है। जहां भी 90 डिग्री हो उसके सामने जो भुजा होगी, जैसे 90 डिग्री है इसके सामने देखना, ये है कर्ण। मान लो तो फिगर में हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इस ये रहे तो इसके सामने देखना, ये होगा कर्ण। अगर 90 डिग्री का पोजीशन चेंज होता है तो कर्ण का भी पोजीशन चेंज होगा। अब बात करते हैं लंब की। लंब, परपेंडिकुलर, जो कौन पूछे, जो कौन के बारे में पूछे, बारे में पूछे, 90 डिग्री के छोड़कर दो कोण बचे हैं, ए और सी। ए सी में जिस कोण के बारे में पूछे, जो कोण के बारे में पूछे उसी कोण के सामने, उसी कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, उसके जो सामने होगी वही भुजा क्या कहलाएगी, लंब। जैसे ये रहा, ये पूछे तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये कर्ण है। ये एक फिगर है, इससे पूछ रहा है कि इसके अनुसार तो ये हो जाएगा लंब, इसके सामने देखना है लंब। ये तो भाई 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये बचा खुचा आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले समझना था कि समकोण त्रिभुज होते क्या है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की मान 90 डिग्री हो, बाकी जो शेष दो कोण है वो न्यून कोण हो।
अर्थात दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, है ना। आगे जाके ये सुविधा होंगे हम सबको पढ़ने में, जब इससे त्रिकोणमिति की जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो ये दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है। इससे फॉर्मूला बनाने में हम सबको आसानी होगी। इसके बाद चलते हैं लंब आधार पहचान में हो गए तो हम त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात हैं, मुख्य रूप से 6 अनुपात आते हैं, उससे पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 अनुपात आते हैं, उससे हम रिमेम्बर करते हैं, देखते हैं। हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन भी हल कराते चलेंगे। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ये 90 डिग्री है तो अब कॉस ये क्या होगा, कर्न, यानी ये एच है। मान लेते हैं इस एंगल के अनुसार पूछ रहा है, इसको थीटा माने तो ये क्या हो गया, लंब, और ये बचा खुचा क्या हो गया, आधार। ये हो गए बी, ये हो गए पी, और ये हो गए एच। त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, है ना, त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या है। पहला है साइन, थीटा नहीं लिख रहे हैं, बस साइन लिख रहे हैं। थीटा बीटा गामा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हम साइन के लिए लिख रहे हैं, साइन थीटा नहीं। साइन बराबर लंब बटा कर्न। थीटा दे देने से निश्चित हो जाता है कि सिर्फ साइन थीटा। अगर बीटा दे दो तो दिक्कत, साइन बीटा का भी मान वही होगा, गामा का भी मान वही होगा, है ना। इसलिए हम सिर्फ साइन बराबर पढ़ते हैं। अगर मान लो यहाँ ये दे दिया बीटा तो यहाँ साइन बीटा हो जाएंगे। अब बीटा के अनुसार लंब आधार चाहिए, है ना, तो इसलिए हम सिर्फ साइन लिखते हैं। दूसरा हम लिखते हैं कॉस। कॉस को हम आधार और बटा में कर्ण लेते हैं, आधार बटा कर्ण। आइए पूरा लिख देते हैं, आधार बटा कर्ण। तीसरा में टैन आता है, इसे हम लंब बटा आधार बोलते हैं, लंब बटा आधार बोलते हैं, है ना। सॉरी कॉलर ऊंचा है, ध्यान नहीं रहा, है ना। इसे हम लंब बटा आधार बोलते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो इसे P लिख सकते हैं, इसे H लिख सकते हैं, इसे B लिख सकते हैं, इसे H लिख सकते हैं, इसे P लिख सकते हैं, इसे B लिख सकते हैं, है ना। ये हुए 3 त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस टैन। साइन का एक नॉर्मल याद रखिए, लंब आधार कर्ण, लंब आधार और कर्ण। एक बार लंब बटा कर्ण कर दीजिए, एक बार आधार बटा कर्ण कर दीजिए, अब बाकी एक बार ये दोनों ग्रेस से कर दीजिए। याद रखने का एक, है ना, ट्रिक होता है एक छोटा सा। ऐसे ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, आप ट्रिक पे मत जाइए, एक बार इसे याद कर लीजिए। 2-3 चीजें ऐसे तो सब बोलते हैं कि लाल बटा कक्का होता है, ये सब कुछ नहीं अच्छी चीजें। ल से लम, क से कर्ण, एक पाई को आधार मानते हैं, इसको कर मानते हैं, इसको लम, इसको आधार। इससे अच्छा है, ये समझने के लिए ठीक है, इससे अच्छा है कि आप याद रखिए साइन बराबर लंब बटा कर्ण, एक साइन कॉस टैन याद रखिए, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, लम एक बार, फिर कर्ण आधार, फिर कर्ण लम और आधार, बस इस तरीका से याद रखिए, है ना। तो ये 3 हुए जिसे याद रखना है। बाकी जो 3 होते हैं उसके उल्टा होते हैं, यहीं पे हम समझते चलते हैं, उल्टा अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आप समझ ही रहे होंगे किसका उल्टा है, इसका लंब बटा कर्ण, इसका मतलब इसका उल्टा यानी कर्ण बटा लंब, ये कर्ण बटा लंब होते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, उल्टा, है ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी कि उसका उल्टा होते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है और इसका उल्टा भी ये होता है, दोनों का उल्टा होता है। कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान दिए। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो आपको पता है आधार बटा कर्ण है, इधर हो जाएगा कि कर्ण और बटा में आधार। टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टैन, इससे हम लिखते हैं लंब बटा आधार, इधर हम लिख देते हैं आधार बटा लंब। शॉर्ट में तो आप जाने ही रहेंगे, इसे H बटा B लिखेंगे, इसे B बटा
P लिखेंगे, और अगर इसे देखा जाए है ना तो इसे H बटा P लिखेंगे। ये हुए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। हमें मुख्य रूप से 3 याद रखना है, बाकी सबको समझ के रखना है कि ये उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा कॉस है, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन होगा। फिर कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। 3 याद रखना है, 3 को आपको उलट के याद रखना है। उल्टा लिखने से एक फायदा हो गया यहाँ पे, समझिए। जैसे मान लेते हैं 5 एक संख्या, 5 एक संख्या, इसके बटा हमने कुछ तो क्या है 1 है। 5 के अगर हम उल्टा लिखना चाहें कि 5 का उल्टा क्या होता है, नीचे वाला ऊपर है ना, 1 बटा 5 हो जाएगा उल्टा में, है ना। उल्टा 1 बटा 5 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 1 बटा 5, ये उल्टा है। सोचिए कि ये 5 था और ये उल्टा था। उल्टा पुल्टा को ये, इसका उल्टा ये, उसका उल्टा, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। जब गुना किए हैं तो ये कट के कितना है क्या 1। इसका मतलब समझ में आया कि कोई भी चीज हो, उसी चीज को उल्टा हो और उल्टा से अगर डिवाइड मल्टीपल कर दे दोनों को, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, और दोनों को अगर हम मल्टीपल कर दे तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1। इसीलिए यहाँ से फॉर्मूला का निर्माण हो जाता है हम सबको कि साइन, है ना। यहाँ थीटा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि समझिए, जितना डिग्री साइन 30 डिग्री है तो कॉस भी 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थीटा, कोई मान होना चाहिए। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30, जैसे यहाँ साइन का उल्टा कौन है कॉस है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ कोई भी मान पूछे लंब बटा कर नहीं होगा, आधार बटा कर नहीं होगा, लंब बटा आधार होगा, है ना। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, हम अभी पढ़े कि दोनों को उल्टा पुल्टा, कोई भी चीज को उल्टा पुल्टा अगर हो, दोनों को गुना कर दे तो क्या आता है 1। एक यहाँ से मिला, एक नहीं मिला, आपको ढेर सारे मिल गए। ध्यान से देखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा, अगर करेंगे तो 1 मिलेगा, एक यहाँ से मिल गया। तो आपको ये भी पता होगा कि tan का उल्टा कॉट होता है, और दोनों का अगर गुना कर दे तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से समझने वाली बातें हैं कि मान लीजिए हमें साइन थीटा लिखना हो, साइन थीटा लिखना हो, और कॉसेक इधर गुना उधर चला जाएगा तो भागा में, इस तरीका से लिखिए। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। मन में सवाल है कि हमें कॉसेक थीटा लिखना है, तो कॉसेक थीटा को पकड़ के लिखिए, जिसे लिखना हो उसे आप पकड़ के रखिए। तो उधर क्या दिख रहा है राइट साइड में, पहले से 1, जो पहले से उसको पहले लिखिए, इसको हम पकड़ के रखे। फालतू कौन दिखा है इस साइड में, साइन थीटा, गुना में था इधर, इधर आ गया तो भागा में, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसीलिए तो बोले कि एक दूसरे को उल्टा है, साइन को उल्टा कॉसेक है, उल्टा का मतलब नीचे में, ये कॉसेक उल्टा साइन है, इसलिए बोला गया कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा को उल्टा है ना, और कॉसेक थीटा जो है साइन उल्टा का थीटा है। हाँ, अगर यहाँ पे उल्टा करेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट है, अगर उल्टा कर रहे हैं तो थीटा देना जरूरी है, क्योंकि भाई जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। बट अगर अलग अलग से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे तो थीटा ना भी बोले तो भी, जैसे बोले साइन बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर, कॉस बराबर क्या होता है तो आधार बटा कर, ऐसा डायरेक्ट होगा। मगर अगर उल्टा कर रहे हैं कि अगर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है तो साइन का उल्टा कॉसेक नहीं होगा, वैसे के तीसरे यहाँ 60 हो जाए। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब उल्टा करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को ध्यान में रखना है ना, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ से भी अगर आपका मन है कि हम कॉस थीटा निकालना चाहे तो कॉस इधर गुना में, इधर चला है तो ये भागा में, तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा यहाँ से निकालना तो 1 बटा कॉस थीटा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए यहाँ से tan थीटा निकालना है, कुछ कर रहे तो tan थीटा अगर लिखने का है तो tan थीटा बराबर 1 बटा इधर गुना में कॉट इधर आ जाएगा तो भागा में। तो ये सब है जिसे समझ के रखना, याद नहीं करना है, ये सब हम सब प्रयोग करते हैं, है ना। कि tan थीटा का उल्टा कौन है तो हम जानते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा कौन है तो tan थीटा। उल्टा जब जानते हैं कि उल्टा है तो अब उल्टा का मतलब नीचे में होता है ना, हम पलट के लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, सब स्क्रीनशॉट कर लें या कॉपी में नोट्स कर लें और
जब हम बताएं उस समय कॉपी पे नोट्स ना करें। जब हमें बता के 2 मिनट के लिए 10 सेकेंड के लिए जब हटता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी पे बैठ के आराम से नोट्स कीजिए। बताते समय अगर आप कॉपी पे नोट्स करेंगे तो आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो उस बात को नोट, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जो बातें पढ़ने में अच्छा लग रहा है बताते समय हम बोल रहे हैं और जो बातें अच्छा लग रहा है उस बात को तुरंत आप नोट कर सकते हैं। बट जो बोर्ड पे है उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो उसे हम बाद में लिखें, है ना, ज्यादा बेटर होगा, वरना समझने में कठिनाइयां होंगी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं तब बुझाएगा। हाँ, फॉर्मूला रहने देते हैं, फॉर्मूला हम सबकी काम में आएंगे। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, यहां याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर जो होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, है ना। जैसे समझने के लिए इसे याद कैसे रखना है, तो हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अगर बड़ा भुजा कर्ण है तो बड़ा, मान लो बहुत सारी चीज ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे, तो जो छोटी छोटी अगर 2 लकड़ी के लगियां हो तो उसे जोड़ के एक बड़ा बना सकते हैं। तो कर्ण जो है, मान लीजिए सबसे ऊंचा फल है जिसे हमें छोटे छोटे 2 टुकड़े से हमें पाना है। वो छोटे छोटे टुकड़ा क्या है, एक लंब है और एक आधार है। ये दोनों को जोड़कर हम, है ना, ये दोनों को जोड़कर हम कर्ण के पास पहुंच गए। बट कर्ण का जो कंडीशन है, कहता है हम नहीं, अभी भी नहीं पाएंगे। तो बोला ठीक है, सबकी तरफ में स्क्वायर चढ़ाते। तो याद रखेंगे एक तरीका है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और बड़ी भुजा को निकालने के लिए 2 छोटी छोटी भुजाओं को जोड़कर हम ना उसके पास तक पाते हैं। बट दोनों तरफ क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। बहुत सारी किताब इसी को लिखती है कर्ण। आपको भी पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर जब होता है तो सिंपल सी बात है कि हमें कर्ण निकालना, तो स्क्वायर में इधर गया तो रूट में, है ना। तो इससे बेसिक बातें नहीं आते तो कोई बात नहीं, मेरा डिस्क्रिप्शन में, है ना, बेसिक मैथ का लेक्चर है, उसे देखें और समझें। चलिए आगे देखते हैं। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं बस यही याद रखिए, लंब निकालना तो इधर प्लस में इधर माइनस में करते रहिए, है ना। जैसे किताब में जो होती है हम बता देते एक बार। जैसे मान लीजिए हमको लंब निकालना है, तो जिस चीज को निकालना उसे हम पकड़ के रखते हैं। पहले इधर से क्या था, कर्ण स्क्वायर पहले था, इधर प्लस में था, इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया, है ना, ये माइनस में हो गया। इधर बच गया लंब का स्क्वायर। हमें स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, इधर स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो रूट में, है ना। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट होता है। तो इसमें बातें याद करने का चीज नहीं, ये समझने वाली बात है, इसे समझिए आप। बस एक चीज याद रखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्वेश्चन समझते हैं, ये क्यों बताना जरूरी हुआ जो समझिए। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमेशा पता है कि कर्ण होगा, और इसकी लंबाई दिया है 5। इसका नाम है ABC। ये मान लेते हैं ये 3 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है। अब हम इससे पूछा है कि अब साइन, अब मान लीजिए ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, साइन थीटा बताइए कि साइन थीटा क्या होगा। ये फिगर दिया हुआ है, BC बराबर 3, AC बराबर 5, है ना। मान लेते हैं AC बराबर सिर्फ 5 दिया हुआ है और AB बराबर हमें नहीं पता है, और पूछ रहा है यहाँ से कि हमें साइन थीटा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें साइन जब जब आता है तो हमें याद आना चाहिए कि फॉर्मूला होता है साइन का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखना यह है कि साइन का मान तो लंब बटा कर्ण होता है, बट किसके अनुसार लंब कर्ण चाहिए, तो थीटा के अनुसार। तो हम पता है कि 90 डिग्री की जो सामने होता है वो कर्ण होता है, यानी ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण तो हमें पता है कि 5 होगा, बाकी लंब चाहिए। लंब किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। तो हम क्या बोले, जो कोण के बारे में पूछे उसके सामने देखना है। पता चला कि ए और बी है, ए और बी। अब ए बी का मान पता ही नहीं है। जब ए बी का मान निकालना हो तो अभी जो फॉर्मूला दिया कि कर्ण पता हो, मान लीजिए आधार है ना, थीटा है तो ये लंब हो गया, क्योंकि ये थीटा है तो ये क्या हो गया, लंब।
तो ये बचा खुचा क्या हो गया, आधार। आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब नहीं पता तो यहां से निकालेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखे, बाकी रखे। कर्ण कितना दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब पता है नहीं, लंब का नाम लिखना है तो नाम लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 5 2 बार गुना होगा तो 5 5 ए बी, तो भाई ए बी निकालना है इधर बी, ये 3 गुना 3 2 बार होगा ए बी, है ना। 25 बराबर ए और बी का स्क्वायर प्लस 3 दिया 9। हमें ए बी चाहिए, इसका मतलब ये फालतू इसको इधर फेंकेंगे। ये 25 पहले था प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, इधर बच गया ए बी का होल स्क्वायर, यानी ए बी का होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि ए बी एक दूरी है, उसका पूरा का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे में पढ़ेंगे ए और बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इधर बच गया 16 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। अब ए बी का हमें ए बी चाहिए, ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इधर स्क्वायर में है, इधर 16 है, इधर स्क्वायर में उधर गया तो रूट में, है ना। यहां से प्लस माइनस निकलता है, ए बी बराबर +-4, इसका मतलब ए बी बराबर एक बार +4 और एक बार ए बी बराबर -4। यहाँ पे माइनस आंसर इसलिए नहीं होता है क्योंकि ए से लेके बी तक की एक दूरी है, और दूरी कभी भी 0 नहीं होता है, और 0 से छोटा क्या संभव, 0 से छोटा क्या होता है ऋणात्मक, इसलिए ये दूरी जो है नहीं लेते हैं और ये दूरी लेते हैं, यानी लंब बराबर कितना आ गया 4। अब जब लंब आधार कर्ण पता हो, त्रिकोणमिति बनाते समय इतना ध्यान जरूर रखिए कि लंब आधार और कर्ण अगर पता हो तो त्रिकोणमिति का कोई भी रेशियो हो या कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहला काम जब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हल करें तो उसमें पता कर लें कि लंब आधार और कर्ण पर है या नहीं। अगर लंब आधार कर्ण तीनों में से कोई एक गायब है तो सबसे पहले उस गायब हुए चीज को ज्ञात करें। जब लंब आधार और कर्ण आपको पता हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अगर यहाँ से पूछे टैन थीटा तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टैन का क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब अब बटा में आधार, आप बताए लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। इसलिए बोलते हैं मान लीजिए हमको कौशिक निकालना है, समझते हैं कौशिक निकालना, तो कौशिक थीटा के अनुसार निकाल रहे हैं, किसके अनुसार थीटा के अनुसार। कौशिक होता है कर्ण बटा लंब H/P, तो कर्ण तो भाई 5 है क्योंकि कर्ण तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा तो सिर्फ आधार और लंब, किसके अनुसार थीटा के अनुसार। P थीटा के अनुसार P कौन है 4, ये देखिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर त्रिकोणमिति बनाना हो तो लंब आधार और कर्ण अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वो क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं और काफी आसान होते हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं पूछता है, अगर उसका मन हो तो यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी हार्ड क्वेश्चन कर देते, जैसे ऐसे पूछ बैठते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे वो घुमाते रहेंगे। क्या बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब प्लस टैन थीटा का मान क्या हो, ऐसे पूछ देंगे यहीं पे। हमें कुछ नहीं करना है, साइन थीटा चाहिए कॉस थीटा चाहिए टैन थीटा चाहिए, मान निकालेंगे। हमें पता है कि आधार आया है 3, लंब आया है 4, एक बार पता कर लीजिए, है ना, और कर्ण आया है 5 इस क्वेश्चन में, और ये रहा थीटा ये है तो लंब यही आधार ये है कर्ण ये है। साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, एक बार लिख लीजिए कि इसका P/H होता है, इसका B/H होता है, इसका P/B होता है। चाहे तो आप पहले भी इनका जोड़ घटाव कर सकते हैं, बट ऐसे संख्या लिख के करते हैं ज्यादा आसान होगा। P कितना है 4/5, 3/5 और 4/3। अब आप यहाँ से भी इनका जोड़ घटाव करें, 5 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, है ना। ये ऊपर 4 है, ये 5 दिया तो 3 यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, प्लस ऊपर में जो है उसे लिखिए, 5 दिया तो इसे फिर मल्टीपल कर दीजिए, प्लस ऊपर में जो है उसे लिखिए, और 3 5 15 ने जितना भागा देखा है उसे काटे। 4 दिया 12, 3 दिया 9 और 5 चौके 20 और बट्टा में 15, है ना। इसे आराम से करते हैं, 12 9 21, 21 20 4 से 41, 41/15 आंसर। इसका आंसर क्या होगा 41/15।
तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि लंब, आधार और कर्ण दिया हुआ है। बाकी त्रिकोणमिति का कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, ये बताइए साइन थीटा बटा में, है ना, tan थीटा, या कुछ भी पूछ देंगे, तो कुछ नहीं करना। साइन थीटा का मतलब p बटा एच, tan थीटा का मतलब p बटा बी, है ना। अब आराम से करें, p का मान कितना है 4 बटा 5 बटा p बटा बी, यानी 4 बटा 3। और ऐसे जब क्वेश्चन आए बटा का बटा आ जाए, यानी एक अंश ऊपर में, एक पर में ऊपर में और एक पर में नीचे में, दोनों डिवाइड में हो, तो ऐसे कंडीशन को हल करने के लिए यहाँ पे साफ साफ याद कर लीजिए कि मान लीजिए a बटा बी है और एक c बटा डी है। ऐसे कंडीशन को कुछ ना करे, दूर वाला को दूर से गुना कर दे और पास वाला को पास से, यानी a के साथ d गुना हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो इसका मतलब दूर वाला को दूर से, यानी 4 गुना 3, और नीचे वाला को नीचे से, यानी 4 गुना 5, 4 से 4 कट गया, ऊपर बचा 3 बटा 5। इट इज आंसर, है ना। तो काटने का मैंने तो काट छाड़ सकते हैं, पी से पी कट जाता, तो यहीं पे फॉर्मूला भी बन जाता है ना। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो इसे ध्यान में रखें। हम तो कहते हैं कि लंब, आधार और कर्ण में कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ कुछ याद कर ले, वहां पे लिखते हैं, जैसे, है ना, समझते हैं कि कुछ रिलेशन है जिसे हम याद रखते हैं। जैसे क्या रिलेशन है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई त्रिकोण है ना, समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो मान लेते हैं कि लंब, आधार तो कुछ भी होता है, कर्ण हमेशा ये होगा। मान लो 3 है तो 4 है और एक 5 होगा, 3 4 5 होगा। याद रखिएगा, है ना, तुरंत बनाने के लिए आसानी होंगे। अगर 12 है 5 है तो 13 होगा, 12 5 13 होंगे। मान लीजिए 8 है और 6 है तो ये 10 होगा। ये कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होते हैं, कर्ण। मान लीजिए हमारे पास 15 है, 8 है तो 17 होते हैं। मान लेते हैं कुछ कि 24 है और 10 है तो ये 26 होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लंब, आधार और कर्ण है जिसे आप याद रखिए। जैसे क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कभी कभी, है ना, निकालने से बचते हैं हम, तुरंत बनाने के लिए ए बी और सी है। मान लीजिए ये 15 दे दिया है और ये 17 दे दिया है, और इसमें पूछा है कि cos थीटा बताए, हमें ये निकालना जरूरी है। और ये दे दिया है थीटा और ये दे दिया है बीटा। और क्वेश्चन में पूछा है साइन थीटा और प्लस साइन बीटा का मान बताइए। साइन थीटा भी चाहिए और साइन बीटा चाहिए और दोनों का योगफल चाहिए। अब यहाँ पे समझने ये बात है कि थीटा के अनुसार लंब ये होगा, बीटा के अनुसार लंब ये होगा। अब निकालना हमें इसको भी जरूरी है, क्योंकि अभी बोले हम कि हमें तीनों अगर भुजा पता हो तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आसान होता है। जब ये 3 पता है तो देखिए 15 है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो 15 8 17, देखिए आध रहता है तो आसानी से निकाल लेते हैं हम। ऐसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर इधर स्क्वायर करके उधर जोड़ के घटा के ऐसे करना पड़ता है ना। उससे अच्छा कि कुछ त्रिकोणमिति अनुपात को आप याद रखें कि लंब, आधार, कर्ण कैसे होते हैं। तो अगर 15 है, 18 है, 17 है, तो हमें 15 की 15 8 17 होता है। इसका मतलब 15 है, 17 है, तो बच कौन रहा 8, है ना। आप निकाल के देखिए या 8 ही आएंगे। तो कुछ त्रिकोणमिति अनुपात को आप याद रखें जो कि आसानी से तुरंत बनाने में सहायक हो। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बट तुरंत। अब वहाँ ऑब्जेक्टिव में आप इतना देर में हल करेंगे जितना देर में निकल जाएंगे बना के, है ना सर। जितना देर में आप कर्ण, आधार, लंब निकाल लेंगे उतना देर में अगर कोई बच्चे याद रखे होंगे तो वो करके निकल जाएंगे। जैसे अब ये पता होंगे थीटा के अनुसार लंब ये होगा, बीटा के अनुसार लंब ये होगा, तो हम समझ के यहाँ से चलेंगे। क्योंकि क्या बोले थे, जिस कोण के बारे में पूछे उसके सामने देखना है। पहले हम थीटा के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा पूछा था। इसका साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण तो दोनों कंडीशन में 17 है। किसके अनुसार लंब चाहिए, थीटा के अनुसार। तो थीटा को देखेंगे, देखे 15 है, प्लस तो प्लस लंब बटा कर्ण। साइन है तो लंब बटा कर्ण, कर्ण तो 17 होगा क्योंकि 90 डिग्री कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण चेंज नहीं होगा। अब थीटा लंब चाहिए किसके अनुसार, बीटा के अनुसार। तो बीटा के बारे में पूछा तो बीटा के सामने देखेंगे तो ये हो गया 8, है ना। अब जब देखें तो पता चला कि 17 17 के हम 17 ऊपर में 15 प्लस 8 15 8 क्या होते हैं 15 8 लगभग 5 23 बटा 17। ऐसा नहीं कि 3 4 जोड़ते हैं तो 7 5 आता है। 3 4
समकोण त्रिभुज से यानी पाइथागोरस ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से ये सब आते हैं। तो जो कर्ण स्क्वायर बराबर आप लंब स्क्वायर आप प्लस आधार स्क्वायर पढ़ते हैं, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि थेल्स के क्या थे, चेला थे। हम 10वां में त्रिभुज में थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय दोनों सिद्ध करेंगे। थेल्स जो थे इनके गुरु थे और थेल्स के चेला पाइथागोरस थे। इन्होंने एक दिया कि अगर एक मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो त्रिकोणमिति बनाते समय अगर ये फॉर्मूले ये मान पता हो, तीनों भुजाएं पता हो, तो त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। जैसे इसमें पूछते साइन थीटा प्लस साइन बीटा, बटा में पूछ देता जानकर कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा बराबर क्या होगा। हड़बड़ा नहीं है, ऊपर वाला को हम ऊपर वाला आसान से ना आसानी से ऊपर वाले को पहले करेंगे, फिर नीचे वाले के साथ में करते आएंगे, पता चलेगा एक बार में कर सकते कुछ ना कुछ बच जाएंगे। तो क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क रहा है ना। हम अगले दिन इसके आगे फॉर्मूले का डिस्कस करेंगे, इसके आगे का फॉर्मूला क्या होता है। आप इतना को एक बार या 2 बार जो भी हो, जितने फॉर्मूले लिखे हैं क्वेश्चन बनाए हैं, आप 10th का बुक निकालिए और 8.1 जो है आपका त्रिकोणमिति उसे बनाने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं है ना, उसे कमेंट करके बताएं, हम उसे हल करा देंगे बोर्ड पे।